गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन यहूदा पहला अध्याय उसका 17वां पद। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं। Jude chapter 1 verse 17, a call to persevere. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. Amen. आप देखें जो जूड है, he clearly said already कि जो ये झूठे जो शिक्षक हैं वो क्या जो है उनके लिए चुनौतियां हैं, what challenges they pose before them। आप देखें वो बात दो कह रहा है। पहल जो वो क्या थ्रेट हैं वो हैं कलीसिया के लिए। दूसरी जो थ्रेट है उनके लिए जो उनके साथ एसोसिएट करते हैं। आप देखें बात जो है जूड 1:13 में वो कह चुका है। Jude chapter 1 verse 13. They are wild waves of the sea, foaming up their shame, wandering stars, for whom blackest darkness has been reserved forever. Not only they themselves but also all those who associate with them। Verse 12। Verse 12. These people are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind. Autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. आप देखें चूर जो है कह चुका है, जो अपोस्तल हैं उन्होंने उन्हें क्या क्या बताया था, क्या क्या जो वार्निंग है झूठे जो शिक्षक हैं उन्हें दी थी। आप देखें यहाँ जो बात कही गई है प्रभु यीशु मसीह, आप देखें जो बात कही गई है वो ग्रीक में जो शब्द है वो है कोरियस। आप देखें जो जीसस है वो है इब्रानी वर्ड का। आप देखें वो जो वर्ड है वो है कोरे। आप देखें जो वर्ड है वो है यीशुआ, अपने लोगों का उद्धार करेगा। कल हमने जो आप जो चर्च गए थे हमने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो अपना प्राण देने के लिए आए, हमारे लिए उसने दुख उठाए। आपने भी जो कल अपने चर्च में 7 वाणियों में से कोई वाणी बोली होगी। मैं भी लगभग पिछले 40 साल यही करता रहा हूँ। मुझे आज भी याद है मैंने पहली वाणी बोली थी जयपुर में, वो थी जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ या मैं प्यास हूँ। आप देखिए जो वर्ड यीशुआ है वो है इब्रानी वर्ड का नाम। उसके बाद में जो शब्द आया है वो है क्राइस्ट, इस जैसे टाइटल वो है वर्ड क्रिस्टोस। आप देखें इसका जो मूल शब्द है वो है इब्रानी में मसाया, प्रभु का जो है अनॉइंटेड वन, मसीहाक। आप देखें प्रभु यीशु मसीह में जो बात मिलती है वो हमारे लिए प्रोफेट है, हमारे लिए वो है एक याजक है, प्रीस्ट है, साथ ही साथ हमारा राजा है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ वो लोग लेकर आए सोना मूल्यवान। सोना है एक राजा के लिए, मर जो है वो है एक प्रीस्ट के लिए, लबान जो है वो है याजक के लिए। सवाल इस बात का है, प्रभु के बहुत सारे अपोस्टल्स ने ये बात कही है। ऑन द कॉन्ट्रास्ट उसके विरुद्ध जो झूठे शिक्षक हैं, अपोस्टेट हैं, उनका जो ध्यान था केवल मैं। आपको याद होगा मैंने बहुत बार आपसे कहा है
जो झूठे जो चरवाहे हैं वो भेड़ को उठा उठा के देखते हैं कितनी खाल है, कितना माल है, मुझे क्या मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक जो अच्छे चरवाहा है उसका सारा जो ध्यान है वो है भेड़ों की तरफ। आप देखें उसी बात को हम देखते हैं कैसे जो छोटे जो शिक्षक हैं बात को हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 20 वर्सेस 29 to 30। Acts 20, 29 to 30. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. आप देखें भेड़िए आएंगे, भगा देंगे, तितर बितर कर देंगे। इसी बात को हम देखते हैं पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय 4 अध्याय 1 से 9 तक, और उसके बाद देखते हैं 13 पद। पहला तिमोथी 4 1 से 3 फिर 1 से 9 ना दूसरा तिमोथी 1 से 9। First Timothy chapter 4 verse 1 to 3. The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. 2 Timothy, What is this? 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, Yeah. having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. They are men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. But they will not get very far, because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. आप देखें आज जो है चल क्या रहा है, ये तो चल रहा है। हर एक जन जो अपने आप को कहता है मैं प्रॉफिट हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझे पापा बोलो, मुझे डैडी बोलो, मुझे मम्मी बोलो, मैं जो हूँ यही हूँ वो हूँ, लेकिन सारा ध्यान अपने लिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये है पूरा ध्यान। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो प्रभु के जो सच्चे लोग हैं उनका जो ध्यान है वो है कलीसिया में जो लोग हैं, जो उनकी जो भेड़ें हैं उनकी ओर। मेरे मित्र आज तो साइलेंट सैटरडे है, कल गुड फ्राइडे था, कल ईस्टर है। आप ध्यान दें, कहीं कहीं कलीसिया में जो ऑल्टर है उसको काले कपड़े से ढक दिया जाता है, कई कलीसियाओं में पूरी जो ऑल्टर है उसको तितर बितर कर देते हैं। फिर जो संडे के समय जो ईस्टर है उस दिन जो है फिर से नए सिरे से ऑल्टर जो है सजाते हैं। आप क्या करते हैं, मुझे जो है आप लिख कर या बोल कर बताइए।
पर सवाल तो ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है? यदि हाँ तो प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं तो ये बात जो है गंभीर है। वापस आने का जो रास्ता है बड़ा सरल है। जो मसीह जीवन जो है वो एक क्रिकेट गेम के समान है नहीं है। जो मसीह जीवन है वो है हॉकी के समान। उसमें क्या होता है, मान लीजिए खेलते खेलते बॉल बाहर चली गई, आप उस जगह से जहाँ से बॉल बाहर गई है वही रख के 18 देना पड़ता है। यह है फुटबॉल गेम के समान। मान लीजिए बॉल जो है खेलते खेलते बाहर चली गई, वहीं से ला के थ्रो इन देना होता है। मान लीजिए आपसे कोई फाउल हो गया, यू हैव टू टेक ए थ्रो इन। आपके जीवन से अगर कोई गुनाह हुआ है तो अपने गुनाहों को मान लीजिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे गुनाह से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इज जस्ट एंड राइचस टू फॉरगिव ऑल आवर सिंस। वापस आ जाइए, लौट आइए। प्रभु चाहता है कि आप लौट आएं, प्रभु चाहता है कि आप वापस आ जाएं। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले। लेट अस वेट फॉर ईस्टर संडे। एंटर दिस ईस्टर विद न्यू फेथ, न्यू विगर, न्यू कमिटमेंट, विद न्यू जॉय। प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपके साथ हो। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपका धन्यवाद 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 मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे भाई बहनों के जीवन में आने के लिए। हर एक को आप संभालें, हर एक की आप मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ सदा सर्व तक होती रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन। लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर।